Hello, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. Today is third episode of Kala Jadoo and this is the story Black Man. और इस कहानी का है दूसरा पार्ट और आखिरी पार्ट। अब तक कहानी में आपने देखा कि किस तरह से कबीर की ज़िंदगी में मसाइल वगैरह आना शुरू हो जाते हैं और इन्हीं सब में उसकी मंगनी भी टूट जाती है। और इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी रिदा को होती है और वो कबीर को फ़ोन करती है। फ़ोन करके वो उसे क्या कहती है आइए कहानी में देखते हैं। रिदा ने मुझे फ़ोन करके मुझसे माफ़ी मांगी और मैंने भी बिना किसी बात के उसे माफ़ कर दिया। अगले दिन उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया और कहा कि कुछ बात करनी है। जब वो मिली तो कहने लगी, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और अगर तुमने मुझसे शादी कर ली तो मैं पापा से कह के तुम्हें यूनिवर्सिटी में दोबारा एडमिशन करवा दूँगी और तुम्हारा बिज़नेस भी सेट करवा दूँगी। तुम ऐश करोगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसकी तरफ क्यों माइल हो रहा हूँ, ऐसे जैसे उसने मुझ पर कोई जादू कर दिया हो। मैंने उसे मना करने ही वाला था, उसने मेरी आंखों में देखा और कुछ पढ़कर मुझ पर फूंका। फिर मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे उसके जादू में कैद हो गया था। मैंने हाँ कर दी। जैसे वो गई तो मैंने वही काले लिबास वाला आदमी उसके पीछे देखा। मैं उसके पीछे भागा तो वो 1 मिनट के लिए रुका। उसने मुझे मुड़कर देखा, मुझे गर्दन की तरफ मारने का इशारा करके भाग गया। मैं घर आ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था जो मेरे साथ हो रहा था। जो लड़की मुझे एक आंख नहीं भाती थी, उससे शादी करने की बात अपने घर वालों से करने के लिए मुझे हिम्मत चाहिए थी। मैंने अपने अम्मी अब्बू से कहा कि मैं रिदा से शादी करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, कौन है ये लड़की? इसके पीछे तुमने मंगनी तोड़ी है। तुमसे पूछा था तुमको पसंद है तो बता दो। उस वक्त तुम नहीं बोले। अब उस मासूम बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद करके क्या मिला तुम्हें? मैं अपने माँ बाप से भी बदतमीज़ी करने लगा था। वो भी मेरे बदलते रवैये को समझ नहीं पा रहे थे। एक दिन मेरी कज़न, वही जिससे मेरी मंगनी हुई थी, मेरी अम्मी के सामने रोने लगी। मैंने पहली बार इतने लोगों को रुलाया था। उसने कहा कि मैंने सुना है कि आप लोग कबीर की शादी कर रहे हैं। खाला, क्यों किया उन्होंने ऐसा मेरे साथ? उनको कोई और पसंद थी तो इस रिश्ते को हाँ क्यों कही? तो मेरी अम्मी कहने लगी कि बेटा, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मेरा इतना फर्माबरदार बच्चा ऐसे कैसे कर रहा है। तुम यकीन करो, उसने मुझे कहा था। मैंने उससे पूछा भी था कि अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो बता दो। ये रिश्ता उसकी रजामंदी से हुआ था, ना जाने फिर क्यों। तो वो कहने लगी, उस लड़की से मिलना चाहती हूँ मैं, लेकिन मेरी अम्मी ने उसे मना कर दिया। मेरे अब्बू ने मेरे दोस्तों को बताया कि मैं ये सब करने लगा हूँ। उन्होंने कहा, अंकल ये कैसे हो सकता है? हम उससे राब्ते में भी नहीं रहे उस लड़की की वजह से, जिसने उस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया, उस यूनिवर्सिटी से निकलवा दिया। उसकी वजह से वो आज घर बैठा है। हमें लगा कबीर गलत था, लेकिन ये लड़की ही बुरी थी। वो कैसे उसकी बातों में आ सकता है? वो तो इस रिश्ते से खुश था, फिर कैसे तोड़ सकता है? रिदा तो उसे बहुत बुरी लगती थी। ये सब सुनकर मेरे अम्मी अब्बू अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे थे। उधर मैं एक ख्याली जादुई ज़िंदगी जी रहा था। जो भी गुजरता था मेरे पे, मैं बता नहीं सकता था। जो भी मैं करता था, लगता था कोई मुझसे करवा रहा है, जैसे मैं किसी का गुलाम हूँ। एक दिन मुझे वो काले लिबास वाला आदमी ख्वाब में दोबारा दिखा और कहने लगा, मरने के लिए तैयार हो जाओ, कुछ ही दिन बचे हैं तुम्हारे पास। ये सुनकर मैं नींद से बेदार हो गया और बहुत घबराने लगा। मैं पूरी रात नहीं सो पाया। अगले दिन मेरी अम्मी ने मेरी खाला को फ़ोन किया और सब बता दिया कि बाजी, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। वो जो कर रहा है वो पता नहीं क्यों कर रहा है। वो लड़की हमें भी पसंद नहीं और मेरे कबीर को भी नहीं। वो लड़की उसको पसंद करती है। उसकी वजह से वो यूनिवर्सिटी से भी निकला। वो तो इस रिश्ते से भी खुश था, ना उसको कोई पसंद था। फिर एकदम ऐसा कैसे हो सकता है? आप भी कुछ कह सकती हैं बाजी। मुझे लगता है कि मेरे बेटे पर किसी ने जादू करवा दिया है। तो मेरी खाला ने भी अम्मी की बात मानी, समझी तो उनको भी समझ आई। अम्मी ने कहा कि कबीर बहुत कमज़ोर हो गया है, हमसे बात भी नहीं करता, ना कुछ खाता है, घंटों एक जगह पर बैठकर पता नहीं क्या सोचता रहता है। मेरी खाला, जो कि बच्चों को कुरान पाक पढ़ाया करती थी, उनको काफ़ी इल्म था इस बारे में, इस्लाम का काफ़ी इल्म रखती थी वो। तो उन्होंने इस्तिखारा किया और इस्तिखारे में उनको वही आदमी नज़र आया, काले लिबास में। वहाँ से खाला को अंदाज़ा हुआ कि मुझ पर काला जादू हुआ है। उन्होंने अम्मी को बताया कि मज़ीद हिसाब करवाना होगा।
تو میرے ماموں جو کہ مسجد میں بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے تھے وہ بھی ان سب کالے جادو کا علاج کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے بلا کر دم کیا اور حساب لگایا تو پتہ چلا کہ میرے اوپر بہت سخت قسم کا کالا جادو ہو رکھا ہے۔ پوچھنے پر بتایا کہ کسی لڑکی نے کروایا ہے، اس کا نام ردا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کبیر کی انگوٹھی اور رومال پر جادو کیا گیا ہے۔ انہوں نے جب مجھ پر دم کیا تو کالے جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ ایسے ہوا ہے تو میں نے بتایا کہ میری رنگ گم ہو گئی تھی۔ میں نے گھر میں کسی کو نہیں بتایا، اور میری منگنی پر جب ردا آئی تھی تو اس نے اس کو اپنا رومال چراتے ہوئے دیکھا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ اس کے بعد میرے گھر والوں کی اور خالہ کی صلح ہو گئی، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ میری غلطی نہیں ہے، وہ سب کالے جادو کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ پھر میرے گھر والوں نے اس لڑکی کے ابو کو فون کیا۔ انہوں نے اس لڑکی کو بہت ڈانٹا اور یہ بات سب لوگوں کو پتہ چل گئی۔ کالے جادو کرنے والوں کا بھی کبھی بھلا ہوا ہے؟ اس کو یونیورسٹی والوں نے نکال دیا اور وہ میرے گھر آ کر بدتمیزی کرنے لگی کہ میں تمہیں پسند کرتی تھی، تم نے یہ کیا میرے ساتھ۔ تو میری منگیتر نے اس کو بہت سنائی اور کہا کہ اگر تم ان کو پسند کرتی تو کبھی ان کے ساتھ اتنا برا نہ کرتی۔ اب جو برا کام تم نے کیا ہے ساری زندگی بھگتو گی۔ تو وہ میری کزن سے بھی بدتمیزی کرنے لگی کہ میں تمہیں خوش نہیں رہنے دوں گی۔ پھر اس کے ابو اس کو وہاں سے لے گئے اور اس کالے جادو نے اس کی زندگی تباہ کر دی۔ اس سے اپنے باپ کو بھی شرمندہ کیا، یونیورسٹی سے نکال دی گئی، فیوچر اس کا ختم ہو گیا، اور مجھے اللہ نے ان سب سے نواز دیا۔ مجھے یونیورسٹی میں دوبارہ ایڈمیشن مل گیا۔ اللہ پاک نے مجھے ساری مشکلات سے نکال دیا کیونکہ میں نے کسی کا برا نہیں کیا تھا۔ یونیورسٹی والوں نے بہت عزت سے مجھے دوبارہ داخلہ دیا۔ دوبارہ سے میرا رشتہ خالہ کی بیٹی سے ہو گیا، لیکن اس بار میری مرضی سے ہوا کیونکہ اب میں بھی اپنی کزن کو پسند کرنے لگا تھا۔ کالا جادو کرنے والا کبھی بھی دنیا میں سرخرو نہیں ہوتا، اور جو دوسروں کا برا چاہتے ہیں اللہ کبھی ان کا بھلا نہیں کرتا۔ سو دیٹس اٹ فار ٹوڈیز ویڈیو۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ویڈیو کے نوٹیفیکیشنز وقت پر ملتے رہیں۔ ملتے ہیں کسی نئی کہانی کے ساتھ، کسی یونیک سٹوری کے ساتھ۔ تب تک اپنا رکھیے خیال۔ اللہ حافظ۔